चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के साथ पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव कराए जाने की तारीखों से खफा हैं। उनका कहना है कि अगर तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बंगाल में 8 चरण में क्यों। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब बहस इस बात पर हो रही है कि 8 चरणों में चुनाव कराए जाने से ममता बनर्जी का समीकरण बिगड़ जाएगा या फिर ममता बनर्जी का खेल बिगड़ जाएगा। ये पूजा पाठ की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर की है। पूजा में मंत्रोच्चार के साथ ममता के विजयी होने की कामना की गई। ये पूजा और पूजा में जीत की कामना बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ममता बनर्जी को हार का डर सताने लगा और वो भड़क उठी। दरअसल चुनाव आयोग ने कल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 5 राज्यों में वोटिंग के नतीजे 2 मई को आएंगे। खास बात यह रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव संपन्न होने की घोषणा की। वेस्ट बंगाल 8 phases. Counting shall be done on 2nd May 2021. बस फिर क्या था, ममता बनर्जी तिलमिला गई और उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से पूछा कि तमिलनाडु और केरल में 1 चरण में ही वोटिंग हो रही है तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है। इस फैसले से चुनाव आयोग किसे फायदा पहुंचाना चाहता है। এত ভয় আমাকে যে পুরো কেন্দ্রীয় সরকারটা সব অর্গানাইজেশনকে নিয়ে এই প্ল্যানিং তৈরি করেছে। तो जवाब बंगाल दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया और कहा कि ममता दीदी को तो जाना ही होगा। क्या ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। ममता ने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक विवेक दुबे की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ममता के इन सभी आरोपों पर पलटवार किया कि ममता जी जो कह रही हैं, जब 6 चरणों के समय आपको पेट में दर्द नहीं था तो 8 में क्या हो रहा है। ममता के सुर में सुर मिलाने वाली कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस बार इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ चुनाव कराएगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना भविष्य का इतिहासकार इलेक्शन कमीशन को माफ नहीं करेगा। 2016 में बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में खतरों को देखते हुए तब 1 चरण को 2 तारीखों में बांट दिया गया था और इस तरह वोटिंग 7 चरणों में पूरी हुई थी। लेकिन तब ममता बनर्जी या कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया और अब जब सत्ता जाने का डर ममता को सता रहा है तो उन्हें इसके पीछे बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। संवाददाता पूजा मेहता और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो चुनावों की तारीख आई है उस पर ममता के ये सवाल आखिरकार क्यों हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ज्यादा चरण में चुनाव होने से ममता को नुकसान संभव है। 8 चरणों में चुनाव के भय और हिंसा मुक्त होने की उम्मीद है। ज्यादा चरण में चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना है। मतदान प्रतिशत बढ़ने का जो फायदा है वो बीजेपी को हो सकता है, ऐसा ममता बनर्जी को लगता है। बूथ पर मतदाताओं के आने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। सुरक्षा और बाकी सुविधाएं सुधरने से बीजेपी को फायदा संभव है। दूर दराज के इलाकों में मतदाताओं को डराना नामुमकिन होगा, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो ऐसे में डराना धमकाना जो कि होता रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो संभव नहीं हो पाएगा। चुनावों की तारीखों पर ममता बनर्जी का यह कहना है कि तमिलनाडु और केरल में 1 चरण में वोटिंग हो रही है तो फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान क्यों हो रहा है। ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन किसे फायदा पहुंचाना चाहता है,
संगठन के साथ केंद्र सरकार की प्लानिंग है, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा सकती सरकार। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी के कि ये तो बीजेपी ने दरअसल ये चुनावी कैलेंडर दिया है और वही चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कोलकाता से विशाल पांडे हमारे साथ हैं, ब्रह्मप्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, अब पिछले बार के जो चुनाव थे वो भी 6 चरणों में हुए थे, 8 चरणों में ये मतदान हो रहा है, तो इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? और ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों को कि अगर 8 चरणों में ये मतदान होगा तो ऐसा क्यों लगता है टीएमसी को कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? लगता है विशाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ब्रह्म, आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, फिर हम विशाल के पास जाते हैं। बिल्कुल मीमांसा, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो 8 चरणों में चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव रखे हैं उसके पीछे मुख्य वजह है कि जो इनपुट बंगाल से मिला था, मुख्य चुनाव आयोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो इनपुट मिला था हमने उस आधार पर ये तय किया है, क्योंकि 2 तरह की देखिए चुनौती थी बंगाल में। एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, लिहाजा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को वोटिंग करानी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हिंसा चलती रही है बंगाल में, इसको लेकर आशंका व्यक्त की गई कि चुनाव में और ज्यादा हिंसा हो सकती है और चुनाव में कहें कि अधिकारियों पर भी आरोप लगते रहे हैं, तो चुनाव में किसी भी तरह से किसी आरोप न लगे चुनाव आयोग पर कि कहीं कोई मतदान नहीं कर पाया या फिर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। लिहाजा इस तमाम गड़बड़ी को रोकने के लिए आयोग ने ये रास्ता चुना है। हालांकि आप देखिए पिछले बार का जो चुनाव हुआ था मीमांसा, वो 4 अप्रैल से 5 मई के बीच हुआ था, जो साल 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार भी लगभग 4-5 दिनों का अंतराल है, बाकी वक्त वही है। पिछले बार भी 6 फेज में चुनाव था, लेकिन वो 7 फेज में मतदान हुआ था। इस बार भी 8 फेज हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से होती है, उसको लगता है कि वो चुनाव में हार रही है या फिर हार जाती है, तो उसका निशाना या तो ईवीएम मशीन होती है या फिर चुनाव आयोग होता है। और ममता बनर्जी का जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी में बंगाल में लगातार संघर्ष है और मुकाबला है, तो टीएमसी को लगता है कि शायद लंबा चुनाव खींचने से उसे नुकसान होगा, क्योंकि इसमें साफ सुथरे चुनाव होंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट है वो सामान्य रूप से हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगते रहे हैं। कई तरह जब घटनाएं हुई, जो राष्ट्रीय नेता हैं वो प्रचार करने गए, तो बंगाल पुलिस पर भी आरोप लगे कि किस तरह से उन्होंने सुरक्षा में चूक की और अनदेखी की है। लिहाजा अब अर्धसैनिक बलों के जवान हर पोलिंग बूथ पर तैनात रहेंगे, वो सुरक्षा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ी की आशंका थी वो आशंका नहीं रहेगी। यही वजह है, मुझे लगता है कि टीएमसी को लगता है कि इससे साफ सुथरे चुनाव होंगे और उन्हें इससे हार मिल सकती है। लिहाजा ममता बनर्जी विशाल भी हमारे साथ है। विशाल, लेकिन एक बात समझ से परे है, अगर एक छात्र ने परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की है तो परीक्षा चाहे 1 मार्च को हो या फिर 15 मार्च को हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मतदाता आपके साथ है, आपको पसंद करता है, तो वो आपको वोट देगा। देखिए, ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उनका ये कहना है कि दक्षिण 24 परगना, जो कि टीएमसी का गढ़ ममता बनर्जी बताती हैं, उस जिले में जिसमें 31 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 3 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। उसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहां पर ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री और अमित शाह यहां बार बार आने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देखिए दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर भी आता है, गंगा सागर का इलाका भी आता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमुख इलाके आते हैं जिसपे टीएमसी का इलाका माना जाता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद टीएमसी को एक ये डर जरूर सता रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ज्यादा संख्या में तैनात होंगी। भाजपा के नेताओं की रैलियां अलग अलग दिनों के हिसाब से यहां पर होती रहेंगी। आमतौर पर जो टीएमसी की तरफ से ये कहना था कि अब तक 1 चरण में जिले में चुनाव होता आया है, लेकिन दक्षिण 24 परगना में 3 चरण में क्यों हो रहा है? इसके कारण जो हमें पता चले हैं वो ये है कि हिंसा को रोकना, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं इलाके में होता है। डायमंड हार्बर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था दक्षिण 24 परगना में ही। और इसके अलावा कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए, यही तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से रही और इसीलिए 8 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। और कई ऐसे जिले हैं, दक्षिण 24 परगना है, मालदा है, जिसमें फेज वाइज इलेक्शन कराया जा रहा है। पूरे जिले में एक साथ इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ये कह
रही है कि अगर तैयारी सबकी पूरी है तो इस पर चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर यहाँ जरूर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियों के बाद, क्योंकि कोविड का भी वक्त है, जो पोलिंग पार्टी होंगी उनको एक जिले से दूसरे जिले तक मूवमेंट का भी समय मिलना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस आएंगी उनको कैसे मूवमेंट कराया जाएगा इस पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। ऑर्डर की मुख्य समस्या है और वहां पर जिस तरह से हिंसा होती रही है पहले के चुनावों में, इतिहास भी बताता है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी के कहने पर ही चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। अब 8 चरणों के चुनाव से ममता को गुस्सा क्यों आया है, इससे उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, समझिए इस रिपोर्ट में। आखिर क्यों बढ़ी ममता की चिंता? क्या है ममता के गुस्से की असल वजह? बंगाल की राजनीति में क्यों अहम है 24 परगना? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराए जाने की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। दक्षिण 24 परगना जिलाয় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। लेकिन 8 चरणों में मतदान से ममता को क्या आपत्ति है? ममता ने जिस दक्षिण 24 परगना का जिक्र किया वो इतना अहम क्यों है? चुनाव आयोग के इस फैसले से ममता के गुस्सा होने की एक खास वजह यह है कि ममता को लग रहा है कि बंगाल में चुनाव की तारीखें ऐसे सेट की गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के साथ साथ यहाँ भी भरपूर समय दे पाए। और दूसरी वजह यह है कि जिन जिलों में टीएमसी मजबूत है वहां पर 2 और 3 चरणों में चुनाव का बंटवारा किया गया है। जैसे दक्षिण 24 परगना में 3 चरणों में चुनाव है, जबकि पूर्वी मिदनापुर और कोलकाता में 2 चरणों में, जहां टीएमसी काफी मजबूत है। और ममता को लगता है कि इन जिलों में 2 और 3 चरणों में चुनाव कराने से बीजेपी को फायदा और टीएमसी को नुकसान होगा। दरअसल उत्तरी बंगाल की तुलना में दक्षिणी बंगाल में टीएमसी मजबूत है और दक्षिणी बंगाल को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। दक्षिण 24 परगना दक्षिणी बंगाल का ही हिस्सा है। ऐसे में टीएमसी को इस क्षेत्र में लगातार कुल वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने जिले की 31 में से 29 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप भी किया था और इसी खास जिले में 3 चरणों में मतदान होने से ममता को यहाँ भी अपनी सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। जिस दक्षिण 24 परगना जिले की ममता बनर्जी दुहाई दे रही हैं, वहां पिछले पंचायत चुनाव में 93% सीटों पर टीएमसी बगैर चुनाव लड़े ही जीत गई थी। इसका साफ मतलब ये था कि यहाँ हुई हिंसा से डरकर विरोधियों ने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए, या कहें कि ममता के गढ़ में कोई उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाया। ऐसे में उनकी सबसे मजबूत सीट भी उनके पाले में नहीं आई तो वो बीजेपी से बढ़त नहीं बना पाएंगे और कैसे भी करके वो इन क्षेत्रों में एक ही चरण में चुनाव कराना चाहती थी। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर उनका डर सच्चाई में तब्दील होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, वो पंचायत चुनावों की वो तस्वीर कैसे भुलाई जा सकती है जब बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पानी में फेंक दिए गए थे, उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया था, बहुत सी सीट्स थी जिन पर कोई कंटेस्ट हुआ ही नहीं था। अब एक बार फिर से क्या वही डर है जो सता रहा है ममता बनर्जी को? देखिए, ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से काफी फूक फूक कर कदम रख रही हैं। उन्होंने अपनी रणनीतियों में काफी बदलाव भी किया था, लेकिन ममता बनर्जी को 2019 के नतीजों ने एक तरह से पूरी तरह से शॉक कर दिया था जो नतीजा आया था, क्योंकि 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत गई थी। उत्तर बंगाल का इलाका पूरा का पूरा बीजेपी के पास चला गया। दक्षिण बंगाल की लोकसभा की जो सीटें थी उसमें विधानसभा में कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी और इसके अलावा जो दक्षिण
बंगाल का ये पूरा इलाका है जिसकी बात ममता बनर्जी कर रही हैं, उसमें चाहे नंदीग्राम आ जाए या मेदिनीपुर हो, दक्षिण 24 परगना हो, यहाँ से जो बड़े नेता थे, चाहे कोलकाता जोन के सोवेन चटर्जी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, ये सब बीजेपी के साथ चले गए हैं। और यहाँ पर जब कई चरण में चुनाव होंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात होगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और ना ही करने की कोशिश कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जिलों में 3-3 चरण में चुनाव बांटे गए हैं। इसके पीछे पूरी की पूरी कोशिश है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और लोकतंत्र का सम्मान बचा रहे, क्योंकि जिस तरह से जनता के मन में भी काफी डर था, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से बंगाल में घूम रहे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका एक ही कहना था कि हमारे राज्य में इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, बस हमारी यही गुजारिश है और हम पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं। क्योंकि बीजेपी भी लगातार यही मुद्दा उठाती रही है और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा सा डर जरूर रहा कि जो मतदाता उनके पक्ष में है वो पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल रहता है, हिंसा, बम, गोला बारूद, चुनाव से पहले इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती है। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल के जो मंत्री थे जाकिर हुसैन, उन पर ही हमला हो गया था, तो जनता कैसे सुरक्षित महसूस करती। इसीलिए चुनाव आयोग ने 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है ताकि पूरी सुरक्षा दी जा सके, हर एक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके और वोटिंग सही तरीके से हो सके, यही पूरी कोशिश रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर दक्षिण 24 परगना जो जिला ममता का गढ़ माना जाता है, उसको लेकर ममता दीदी ज्यादा गुस्से में है, चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी की डेट शीट बता रही हैं जो चुनाव आयोग का पूरा डेट आया है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन मीमांसा, जब तैयारियां पूरी हैं हर किसी की, 5 साल में आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, अब जनता की बारी है, तो 8 चरण में चुनाव हो या 6 चरण में चुनाव हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जी, और खराब कानून व्यवस्था का जहां तक इस सवाल है, उसकी शिकायत तो लेफ्ट के नेता भी करते हैं। लेफ्ट के नेता कहते हैं कि उन पर भी हमले हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट भी यहां पर साजिश ढूंढ रहा है कि ये जो चुनावी कैलेंडर है इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। ऐसा क्यों विशाल? देखिए मीमांसा कि इन दिनों एक नया कल्चर है कि कोई भी चीज हो तो उसका विरोध जरूर किया जाता है, चाहे वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए करें या पहले ही कोई बहाना ढूंढ लेने के लिए करे, आगे जो भी होने वाला है उसका आभास अगर नेताओं को हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहे बात टीएमसी की करिए या फिर लेफ्ट की करिए, आप देखिए पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है और उसी लेफ्ट के खिलाफ केरल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो बात यहाँ पर कुछ समझ में ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि ये राजनीति है और बंगाल की राजनीति में भी आरोप बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर कांग्रेस लेफ्ट एक साथ में है, टीएमसी उनके खिलाफ बोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया में आए, वो कहते हैं कि टीएमसी की बी टीम है लेफ्ट और कांग्रेस। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो बंगाल की राजनीति में हालांकि सीधी लड़ाई तो टीएमसी बीजेपी की है, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का आपको कांग्रेस और लेफ्ट वाले मिल जाते हैं। तो कम से कम वो अपनी बात मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए जरूर कह देंगे कि डेट शीट अलग है, लेकिन चुनाव आयोग का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने विशेष तौर पर 2 पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं पश्चिम बंगाल में, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, सभी की शिकायतों का निवारण हो सके, कहीं हिंसा ना हो। और यहां तक कि अगर तीसरे पर्यवेक्षक की जरूरत पड़ी वो भी चुनाव आयोग बंगाल में भेज सकता है। इस कदम से आप ये समझ सकते हैं कि बंगाल की जो जमीनी हकीकत है चुनाव आयोग ने क्या महसूस किया होगा, और इसीलिए उन्होंने 2 पुलिस ऑब्जर्वर भी यहां पर भेजे हैं जो पूर्व अधिकारी रहे हैं। तो इसलिए बंगाल की राजनीति में कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंसा की सबसे ज्यादा संभावना होती है। उन सभी जिलों को बांटा गया है, टारगेट करता है विपक्ष, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कभी ईवीएम का बहाना। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां पर विपक्षी दल सत्ता में आते हैं, चाहे वो हम तेलंगाना जैसे राज्य में देखें, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जब दूसरा दल जीत जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौट के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.